बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। ठीक है, तो अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि ए प्लस सी ये इक्वल हो सी प्लस ए, यानी हमने ये वेरीफाई करना है कि ए और सी को अगर प्लस करें तो जो आंसर आए वो इक्वल हो सी प्लस ए के। यानी ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, यानी ए को पहले लिखें और सी को बाद में, इन दोनों को प्लस करें। तो राइट साइड में फिर आपने सी को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है, इसको प्लस करना है, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत आसान है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अच्छा, इसमें ये सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए लिखा है और ये सी लिखा है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि एडिशन कैसे करनी है मैट्रिक्स की। इस एंट्री को इस एंट्री के साथ प्लस करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, फिर इसको इसके साथ और सेंटर वाली को सेंटर वाली के साथ, ये 1 को +3 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह फिर सबको हम इस तरह ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर राइट साइड में आपने सी प्लस ए फाइंड करना है, यानी मैट्रिक्स सी पहले लिखेंगे और मैट्रिक्स ए बाद में लिखेंगे। अब इन दोनों को सेम वैसे ही जैसे ऊपर ऐड किया वैसे ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर आप देख सकते हैं कि सेम आ गया। इसी तरह प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है ए प्लस बी ये इक्वल हो बी प्लस ए का। अब आपको पता है ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, तो आपने पहले ये लेफ्ट साइड फाइंड करनी है, ए प्लस बी, ये मैट्रिक्स ए लिखेंगे प्लस मैट्रिक्स बी लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आंसर आएगा। फिर राइट साइड में आपने बी और ए को प्लस करना है, तो बी और ए को प्लस करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स बी है और ये क्या है, ए है। इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी सिंपल है, वहाँ ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा, यहाँ बी पहले आ जाएगा और ए बाद में, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो आप देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, तो हम नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह बी प्लस सी है, मैट्रिक्स बी और सी को प्लस करेंगे, ये मैट्रिक्स बी लिखेंगे और ये मैट्रिक्स सी लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आंसर बन जाएगा। राइट साइड में आपने सी को पहले लिखना है और बी को बाद में, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्यारे बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको लेफ्ट साइड में जो गिवन है वो ए प्लस बी प्लस ए है, यानी आपने याद रखना है कि जब ब्रैकेट आ जाए तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें बी प्लस ए आ रहा है तो आप पहले बी प्लस ए फाइंड करेंगे, यानी ब्रैकेट में बी प्लस ए है तो आप बी प्लस ए फाइंड करेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे और ये ए लिखेंगे। अब इसी तरह इनको प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। सो अब हमारे पास बी प्लस ए ये आ गया। ठीक है, तो अब हमने ए प्लस बी प्लस ए फाइंड करना है, तो इसको लिखेंगे, ये आपने ए जो है मैट्रिक्स वो ये लिख लिया, फिर प्लस ये प्लस आ गया और ये क्या है, ये एक्चुअली ये बी प्लस ए का आंसर जो ये वाला आपने फाइंड किया हुआ है वो ये लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस ए, इसको लिखा ए को, फिर प्लस लिखेंगे और बी प्लस ए यानी ये वाली वैल्यू आप इधर लिखेंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। राइट साइड में प्यारे बच्चों क्या है, 2a प्लस बी, तो ये देखें ये 2 वैसे ही आएगा, ए की जगह पर आपने ए लिख देना है, प्लस की जगह पर प्लस और बी की जगह पर बी आ गया। अब आपको पता है पहले हमने मल्टीप्लाई करना होता है, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, सो अब जाहिर बात है 2 अगर मैट्रिक्स से बाहर है तो अंदर जाकर सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो आपके पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा प्लस करने से। अब ये जो आंसर है ये वाली वैल्यू इक्वल है किससे, यानी हमने जो फाइंड किया था ना यहाँ पर, ये रहा ए प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी, इसका आंसर और इसका आंसर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, इसका आंसर आपके पास क्या आया था, वो ये आया था 3337 644 और 533। तो अब उसका आंसर देखिए ज़रा, वो भी क्या है, वो भी यही है 337 और 644 533, ये दोनों आंसर आपस में क्या है, इक्वल है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है c माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी।
तो सेम वैसे ही आपने पहले ब्रैकेट वाली को सॉल्व करना है, ठीक है। जो ब्रैकेट में आ रही है उनको पहले देखेंगे और उसके बाद फिर उसको सेकंड वाली के साथ ऐड या माइनस करेंगे। तो सबसे पहले सी माइनस बी है, तो आप सी लिखेंगे माइनस फिर बी लिखेंगे, इन दोनों को हम माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, माइनस करने के बाद ये आंसर आएगा, तो ये सी माइनस बी का आंसर ये आ गया। अब सी माइनस बी को हमने ए के साथ क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो सी माइनस बी को हम लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखा सी माइनस बी प्लस ए, सी माइनस बी का आंसर ये आ गया और प्लस और ये ए का आंसर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ये आ गया लेफ्ट साइड, ठीक है। अब राइट साइड में क्या था, गौर करें, सी प्लस ए माइनस बी। अब ए माइनस बी चूंकि ब्रैकेट में है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी और ये ए की वैल्यू लिखेंगे माइनस और ये बी की वैल्यू लिखेंगे। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास ए माइनस बी। एक्चुअली हमने फाइंड करना था सी प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी आपके पास आ गया। तो अब सी को इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, पहले सी है तो ये सी मैट्रिक्स लिख लेंगे पहले हम, फिर ये प्लस लिखेंगे और ए माइनस बी हमने जो ये फाइंड किया हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास वो लेफ्ट साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। अच्छा, उसके बाद सेम एक और क्वेश्चन है, वो है 2a प्लस बी, ए प्लस ए प्लस बी। इस जैसा तकरीबन एक क्वेश्चन हमने उधर भी किया, उसमें बी पहले आ रहा है बाद में आ रहा है। तो ये भी इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लेफ्ट साइड में आपने क्या करना है कि पहले ये वाला 2 वैसे लिखेंगे, फिर ए की जगह पे मैट्रिक्स ए, फिर प्लस, फिर बी की जगह पे मैट्रिक्स बी लिख देंगे और 2 को मल्टीप्लाई करके फिर इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड आ जाएगी। राइट साइड में आपने ए और बी को पहले प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसको ए के साथ प्लस कर लेना है, ठीक है। तो ये राइट साइड भी आप इसकी देख सकते हैं इजीली। अच्छा जी, उसके बाद एक और क्वेश्चन है सी माइनस बी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। सो इसमें भी आपने पहले सी माइनस बी को पहले माइनस करना है, ठीक है, ये सी और ये बी, और उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या लिखना है, माइनस ए, यानी सी माइनस बी को लिखेंगे और माइनस ए। सी माइनस बी का आंसर हमने ये निकाला हुआ, ये लिखेंगे और फिर ये माइनस लिखेंगे और फिर ये वाला ए लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को फिर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये 3 है, ये 3 लिखा हुआ है -3, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में आपने सी माइनस ए माइनस बी फाइंड करना है। तो सी माइनस ए आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आपने फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी माइनस ए की वैल्यू ये वाली और माइनस यहाँ पे बी की वैल्यू लिखेंगे। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास वो लिखेंगे और माइनस फिर ये बी लिखेंगे, ठीक है। आप इन दोनों को माइनस करेंगे सबके साथ तो आपके पास ये बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है वेरी सिंपल, ए प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहले आपने ए और बी को प्लस करना है, आपके पास ये आंसर बन जाएगा। इसको आपने मैट्रिक्स सी के साथ प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये वेरी सिंपल, इसको हमने क्या करना है, मैट्रिक्स सी के साथ प्लस कर देना है, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी, ये आ गई लेफ्ट साइड। राइट साइड में आपने पहले, चूंकि बी प्लस सी ब्रैकेट में है, तो बी और सी को पहले प्लस करेंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा बी प्लस सी का, उसको ए के साथ ऐड करना है। तो अब हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो ए आपने फाइंड ए का मैट्रिक्स आपने ये लिख देना है प्लस, और बी प्लस सी जो आपने फाइंड किया होगा ये वाला, उसको हम इधर लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कीजिए तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब नीचे वाला क्वेश्चन है ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी प्लस बी। इसमें बी और सी को पहले आपने माइनस करना है और जो आंसर आएगा उसको ए में ऐड कर देना है। यहाँ ए और सी को पहले माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको बी के साथ आपने ऐड करना है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, इसको डिटेल से कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2a प्लस बी। सो वेरी सिंपल, आपने पहले लेफ्ट साइड फाइंड करनी है। यहाँ पे 2 लिखेंगे, ए की जगह पर ए,
फिर +2 वैसे आएगा, b की जगह पर b लिख देंगे, ठीक है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये चीज़ बन जाएगी। फिर इसके बाद अगर हम इसको राइट साइड के ऊपर गौर करें तो a और b पहले ब्रैकेट में है, तो आपको पता है जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ आ जाए पहले इसको सॉल्व करना है। a और b को पहले हम प्लस करेंगे, ठीक है, ये हमने प्लस कर दिया। अब जो आंसर आएगा उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी a + b के साथ भी 2 लिख देंगे यहाँ पर, और इस मैट्रिक्स के साथ भी 2 लिख देंगे, तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला सबसे ज़्यादा इन क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन वालों में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए। तो इसमें आपने क्या करना है, मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स B गिवन है, सो आपने 3A - 2B फाइंड करना है। सो वेरी सिंपल, तो आपने 3 लिखना है, A की जगह पर मैट्रिक्स A लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, B की जगह पर मैट्रिक्स B लिख देंगे। सो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन था तो अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास आएगा। तो ये ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसमें 2A ट्रांसपोज है और -3B ट्रांसपोज है। तो इसका मतलब ये है कि हमने पहले A का ट्रांसपोज बनाना है। मैट्रिक्स A ये है, तो इसके ऊपर हम ट्रांसपोज लेंगे, A ट्रांसपोज। तो आपको पता है कि जब A के ऊपर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये जो रो है A की, ये वाली जो रो है, ये वाली, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। 1 - 2 तो क्या बन जाएगा, 1 - 2 कॉलम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 3 4 है तो फिर ये भी क्या बन जाएगा, ये कॉलम बन जाएगा। सेम इसी तरह ये B की जो रो है, ये वाली, जब B के ऊपर ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, और ये वाली रो भी क्या बन जाएगी, इस तरह कॉलम बन जाएगी, ठीक है। सो अब हमारे पास A का ट्रांसपोज भी आ गया और B का भी आ गया, तो अब हम इसको अगेन लिखेंगे 2AT - 3BT। सो 2 वैसे आएगा, A ट्रांसपोज की जगह पर A का ये वाला ट्रांसपोज पुट करेंगे -3, और B ट्रांसपोज की जगह पे हम B का ये ट्रांसपोज यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, और इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या करना है कि 2 4 -3A + 3 1B 8 - 4 = 7 10 18 1, ये आपको गिवन है, ठीक है। और कहता है कि आपने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल, आपने इसको सॉल्व करना है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैसे ही आएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो आप 4 + 3 करेंगे, 8 + 3B करेंगे, -6 + 24 करेंगे, 2A + -12 हो जाएगा, ये वैसे आएगा। आप 4 और 3 7, -6 और 24 16, और 8 + 3 भी वैसे ही रहेगा, और उसके बाद 2A - 12 ये वैसे आ गया, ठीक है। क्योंकि ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, इसके साथ A आ रहा है, तो ये खाली 12 है तो ये प्लस नहीं हो सकते। लेकिन हमें ये पता है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसकी फर्स्ट वाली एंट्री के इक्वल है, और उसके बाद इसकी ये वाली एंट्री जो है ये वाली सेकंड वाली के इक्वल है, और ये वाली इसके इक्वल। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, ये -6 + 24 ये 18 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 16 नहीं आएगा। सो उसके बाद ये सारी आपस में इक्वल है तो हम इनको इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हमें B और A चाहिए तो हम B को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 8 + 3B किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, तो 8 + 3B को 10 के इक्वल लिखेंगे, और 2A - 12 किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, 2A - 12 को 1 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से हम ये 3 भी वैसे लिखेंगे, 10 भी वैसे, 8 इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, चूंकि हमने B फाइंड करना है। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पे B अभी भी फाइंड नहीं हुआ, B के साथ 3 आ रहा है, तो 3 B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर 2 के साथ डिवाइड होगा, तो ये B का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये है -12, तो -12 यहाँ आके इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा।
अब इन दोनों को प्लस करेंगे 13, हमने ए फाइंड करना है तो ये 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आकर 13 के साथ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास ए का आंसर भी आ जाएगा।